अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम एकेडमी में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है मीरा जी और मीरा जी की हालात ज़िंदगी से लेकर इनके शायरी मजमू तक जो अहम मालूमात है आज मैंने इस वीडियो में आप सबके लिए सामने लेकर आया हूँ। तो स्टूडेंट्स, मीरा जी जो है एम ए उर्दू साल दोम और पर्चा नंबर 8 के हवाले से एक ऐसा टॉपिक है, अगर पेपर ऑनलाइन होता है तो उसमें मीरा जी की शख्सियत के बारे में, मीरा जी की नज़मों के बारे में और मीरा जी का असल नाम क्या था, यानी कि मुख्तसर किस्म के सवालात हैं जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इस पर मैंने आज एक मुकम्मल वीडियो बनाई है आप सबके लिए। उम्मीद है आप सबके लिए फ़ायदेमंद होगी। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एम ए उर्दू साल दोम पर्चा 8 मीरा जी अहम मालूमात। सबसे पहले मैं जैसे कि आप सबके सामने हालात ज़िंदगी पर बात करता हूँ, तो हालात ज़िंदगी पर बात करते हैं कि मीरा जी का असल नाम सनाउल्लाह था और वो 1913 में पैदा हुए थे। इनके वालिद मुंशी शहाबुद्दीन रेलवे इंजीनियर थे, जिनका मुख्तलिफ शहरों में तबादले होते रहने की वजह से मीरा जी की तालीम व तरबियत भी मुतासिर हुई, मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ मकामात पर हुई। मीरा जी ने कम उम्री से ही नज़्में कहने का आगाज़ किया। इब्तदाई दौर शायरी में वो सामरी तखल्लुस करते थे, ठीक हो गया, और बिलाखिर वो लाहौर में रिहाइश पजीर हुए। यहाँ मीरासिन नामी एक बंगाली लड़की, ये बहुत अहम सवाल पूछा जाता है कि एक बंगाली लड़की इनकी ज़िंदगी में दाखिल हुई, जिसके इश्क में इन्होंने अपना नाम भी मीरा जी रख लिया और इनकी ज़िंदगी इस तरह बदल गई जैसे इन्होंने नया जन्म लिया हो। वो रिसाला अदबी दुनिया, ये भी एक सवाल पूछा जाता है, वो रिसाला अदबी दुनिया के नाइब मुदय्यर बने। 1914 में इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजमत इख्तियार की, जहां इन्होंने गीत निगारी की तरफ तवज्जो की, जिनका मजमुआ गीत ही गीत के नाम से शाये हुआ। चंद साल दिल्ली में गुजारने के बाद वो मुंबई चले गए, जहां इन्होंने एक अदबी रिसाला ख्याल जारी किया। 3 नवंबर 1949 को इन्होंने मुंबई के एक हस्पताल में वफात पाई। अब बात करते हैं मीरा जी की शायरी के ऊपर। तो मीरा जी एक ऐसे शायर थे जिन्हें उर्दू अदब में बागी शायर के नाम से याद किया जाता है। बागी इसलिए कि इन्होंने नून मीम राशिद की तरह उर्दू नज़म की रिवायत से मुकम्मल बगावत की और अपनी मंजूमात को मौजू और तकनीक हर दो लिहाज से बिल्कुल नए रंग में पेश किया। मीरा जी की शायरी का बुनियादी मौजू जन्स है। अब इनके मजमूए कलाम की बात करते हैं। इनकी शायरी के कई मजमूए कलाम शाये हुए हैं, जिनमें नज़मों के मजमूए में मीरा जी की नज़में और पबंद नज़में शामिल हैं। इनके अलावा गीतों के मजमूए मीरा जी के गीत और गीत ही गीत शामिल हैं। इनके कुलियात मीरा जी के नाम से इशात पजीर हो चुकी हैं। मीरा जी के मुतादिद मजमूए कलाम शाये हुए हैं, जिनमें मशरिक़ व मग़रिब के नगमे, मीरा जी की नज़में और निगार खाना के नाम सर फहरिस्त हैं। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं मीरा जी के खाके की, यानी इसके हुलिये की। तो आप देखें, ये वीडियो तस्वीर देख सकते हैं, मैंने इसलिए दिया था कि आपको मज़ीद वाज़ेह हो सके कि सादत हसन मंटू ने अपने खाकों की किताब गंजे फरिश्ते में इनका खाका लिखकर इनके मनफी पहलुओं को नुमाया किया। अपने मजमून 3 गोले में वो लिखते हैं कि इसके गले में मोटे मोटे गोल मंकों की माला थी, जिसका सिर्फ बलाई हिस्सा कमीज़ के खुले हुए कॉलर से नज़र आता था। लंबे लंबे गलीज बाल जो गर्दन से नीचे लटके थे, फ्रेंच कट सी दाढ़ी, मेल से भरे नाखून। सर्दियों के दिन थे ऐसा मालूम होता था। ये मैं थोड़ा इसको ठीक कर दूं ताकि जो है आपको आसानी हो सके। तो अब ठीक है। सर्दियों के दिन थे ऐसा मालूम होता था कि महीनों से इसके बदन पर पानी की शक्ल नहीं देखी। तो स्टूडेंट्स, ये था मीरा जी के बारे में मैंने जो मालूमात दी है। उम्मीद है सबको पसंद आई होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही कोई और वीडियो मज़ीद किस टॉपिक पर बनाऊं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।